हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर इफेक्टेड वुमेन इन 19th सेंचुरी इन इंडिया. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रिंट कल्चर ने वुमेन्स को कैसे इफेक्ट किया 19th सेंचुरी में इंडिया में. राइट, यहाँ पे हमसे बच्चों 19th सेंचुरी की बात की गई है, पूछा गया है. लेट मी क्लियर वन थिंग, 19th सेंचुरी यानी ये 18th की बात कर रहा है. 19 से आप लोग ये मत समझना कि ये 1901 1905 की बात हो रही है. नहीं, जो सेंचुरी लिखी होती है उसमें से हम 1 को माइनस करते हैं, यानी ये 18th की बात हो रही है. 1801 1805 1855, राइट. सो हम इस वाले सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ना कि इस वाले की. क्योंकि आप लोग खुद सोचिए 19th सेंचुरी तक तो हमारे पास काफी ग्रेट वुमेन्स रही हैं इंडिया में. सो ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वुमेन्स को इतना एक्सप्लोजर नहीं मिलता था, राइट. सो आइए अपना आंसर देखते हैं. प्रिंट कल्चर का क्या मतलब होता है? Is the set of social and technological practices associated with the production, circulation and consumption of printed text. Print culture एक ऐसा सेट होता है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस का जिसके थ्रू प्रोडक्शन भी किया जाता है, सर्कुलेशन भी किया जाता है और कंजप्शन भी किया जाता है. किसका? प्रिंटेड टेक्स्ट का, यानी लिखी हुई चीजों का. चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, उन सब का जो है कंजप्शन सोसाइटी में प्रिंट कल्चर कहलाता है. As most of the oppressed women began to study and read books and learn writing secrecy. बहुत सारी वुमेन्स ने जो है पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था छुप छुप के. Some literate women started to write books and their autobiographies. और कुछ वुमेन्स ने जो है बुक्स को पढ़ना और उन्हें लिखना भी शुरू कर दिया था, और काफी वुमेन्स ने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी थी. बच्चों, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब हम अपने खुद के लाइफ के बारे में, हम अपनी खुद की जीवनी के बारे में लिखते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया बेनिफिटेड इंडियन वुमेन थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशन. प्रिंट कल्चर ने 19th सेंचुरी में इंडिया की वुमेन्स को काफी ज्यादा बेनिफिट किया है, उनको सीखने के लिए और उनके एजुकेशन के लिए. वुमेन्स रीडिंग इंक्रीज्ड इन मिडिल क्लास होम्स. और जो वुमेन्स का पढ़ना था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया मिडिल क्लास होम्स में. Liberals husbands and fathers began educating their women at home and sent them to school. और जो लिबरल हस्बैंड्स थे, फादर्स थे, उन्होंने जो है अपने घर की महिलाओं को पढ़ाना शुरू करा. कुछ तो घर में पढ़ाते थे और कुछ जो है स्कूल भेजना भी उन्होंने स्टार्ट करा. आप खुद सोचिए 19th सेंचुरी तक वुमेन एजुकेशन इंडिया में नहीं थी, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है स्टार्ट हुई है. मतलब बहुत ही कम लेवल पे थी, राइट. कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड. जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, अब सभी तो नहीं भेजेंगे अपने फीमेल्स को, अपनी बेटी को या अपनी वाइफ्स को या अपनी बहू को बाहर पढ़ने के लिए. जो कंजर्वेटिव हिंदूज होते थे, जो काफी रूढ़िवादी हिंदूज होते थे, उनको ये लगता था कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाते हैं तो वो एक विधवा के समान हो जाएगी. सोचिए, आप उस टाइम की कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो विधवा के समान हो जाएगी, इसलिए वो जो है अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, अपनी बहुओं को नहीं पढ़ाते थे. कंजर्वेटिव फैमिलीज की बात होती है. एंड मुस्लिम फियर दैट एजुकेटेड वुमेन बी करप्ट बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस. और जो मुस्लिम थे उनको ये डर था कि कहीं लड़कियां पढ़ जाएंगी, औरतें पढ़ जाएंगी तो वो करप्ट ना हो जाए, वो उर्दू रोमांसेस को ना पढ़ ले, मतलब गलत चीजें ना पढ़ ले, जिससे वो करप्ट हो जाएंगी. ऐसी उनकी थिंकिंग थी उस टाइम. नॉवेल्स हैड क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइफ्स एंड इमोशंस. 19th सेंचुरी में जो नॉवेल्स थी उन्होंने जो है काफी ह्यूज इम्पैक्ट डाला था वुमेन्स के ऊपर. उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था इसके अंदर,
और उनके इमोशन से भी वो रिलेट कर पा रहा। उस टाइम पे औरतों को कौन इतना सुनता था, लड़कियों को कौन इतना सुनता था, तो वो बुक्स रीड करती थी या कुछ लिखती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या हम किसी को सुन पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, राइट। इसलिए वो काफी ज्यादा उसमें इंटरेस्ट उनका बना। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन वुमेन्स। प्रिंट कल्चर के एग्जाम्पल्स देखते हैं वुमेन। रशुंदरी देवी wrote her autobiography अमर जवान in 1876। रशुंदरी देवी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जवान। कब लिखी थी? 1876 में। फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। और ये ऑटोबायोग्राफी एक पहली ऐसी ऑटोबायोग्राफी थी जो पूरी की पूरी पब्लिश की गई थी बंगाली लैंग्वेज में। ताराबाई शिंदे and Pandita Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women। और जो ताराबाई शिंदे थे एंड पंडिता रमाबाई थी, दोनों वुमेन्स ने ऐसी नॉवेल्स लिखी, ऐसे राइटिंग्स लिखी जिसके अंदर अपर कास्ट वुमेन्स के ऊपर जो भी दुर्व्यवहार होता है, जो भी उनके साथ मिसबिहेव होता है, उन सब के बारे में उन्होंने जो अपने राइटिंग्स के अंदर लिखा। स्पेशली विडोज, विडोज के साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव होता था हमारे इंडिया में। रामचंद्र पब्लिश्ड द स्त्री धर्म विचार। रामचंद्र जी ने जो है पब्लिश की थी स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडेंट वाइफ्स। औरतों को ये समझाने के लिए कि एक ओबीडेंट वाइफ कैसे बन सकते हैं, ये उन्होंने लिखी थी स्त्री धर्म विचार। इन द अर्लियर 20th century journals written for and sometimes edited by women। अब 19th सेंचुरी जैसे जैसे खत्म हुई, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, यानी 19th का पीरियड स्टार्ट हुआ, तब कुछ जर्नल्स और कुछ एडिटिंग्स भी जो है वुमेन्स के थ्रू होना स्टार्ट हुई। बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर। दे डिस्कस्ड इश्यूज लाइक वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। जो वुमेन्स थी उन्होंने काफी बड़े बड़े इश्यूज को जो है डिस्कस किया, लाइक वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड। विडोहुड क्या होता है बच्चों? जब कोई लेडीज विधवा हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको विडो बोलते हैं। और पूरा विडोहुड हमारे टाइम, पुराने टाइम पे ऐसा चलता आता था कि जिसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसके साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव किया जाता था। एंड विडो रीमैरिज, लड़कियां बहुत कम एज की होती थी और वो जो है विडो हो जाती थी, तो इतनी कम एज में उनको पूरा विडो का जीवन निकालना काफी डिफिकल्ट होता था। इस केस में उस टाइम पे विडो रीमैरिज का भी काफी बड़ा इशू था, उनकी दोबारा शादी कराना। एंड नेशनल मूवमेंट, ये नहीं है सिर्फ वुमेन्स ने के अपने अपने बारे में ही बोला, अपने अपने बारे में ही बताया कि भाई वुमेन्स की एजुकेशन है, विडोहुड है, विडो रीमैरिज है, हमारी एक्सप्लॉयटेशंस हैं, ये ही नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने जो है नेशनल मूवमेंट्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर पार्ट लिया और नेशनल मूवमेंट्स को भी इनकरेज किया, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर ने वुमेन्स को कैसे इफेक्ट किया। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।